सबको जय यीशु की। प्रभु यीशु क्रिस्त में प्यारे भाइयों बहनों, नवजीवन का संदेश इस शीर्षक के अंतर्गत प्रतिदिन का ईश्वर का जीवंत वचनों को सुनने के लिए, समझने के लिए और उन वचनों के अनुसार जीवन बिताते हुए प्रभु के और नज़दीक आने के लिए मैं आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज मार्च की पहली तारीख है, शुक्रवार है। विशेष रूप से 40 की इस अवधि में हम सभी लोग क्रूस मार्ग की भक्ति को अपनाते हैं। प्रभु यीशु ने हम सभी मानव जाति को दासता से छुड़ाने के लिए क्या कुछ किया है, इस पर मनन चिंतन करते हैं। और आज के दिन में हम सबों के सामने वचन दिया गया पहले पाठ में, जो कि उत्पत्ति ग्रंथ अध्याय 37 का प्रसंग है। और उसके बाद सुसमाचार संत मत्ती के द्वारा रचित सुसमाचार अध्याय 21 के 21 से प्रसंग 33 से आगे का प्रसंग है। बहुत सुंदर तरीके से इस प्रसंग के माध्यम से हम सबों को बताया गया है कि ईश्वर का स्वभाव कैसा है और इंसान का स्वभाव कैसा है। इंसान बाय नेचर स्वार्थी है, अपने मतलब से अपना रिश्ता संबंध जोड़ता है, अपने मतलब से रिश्ता संबंध तोड़ता है। लेकिन ईश्वर ऐसा नहीं करता। ईश्वर का स्वभाव निस्वार्थ रूप से प्रेम करना। ईश्वर हम सबों के साथ इस अंदाज से हमारी देखरेख करता है, क्योंकि हम उसके बच्चे हैं और हमारा वो हित चाहता है, अहित नहीं। वो चाहता है कि हमारा भविष्य आशामय हो, अनेक वरदानों से, खुशियों से भरा हुआ हो। ये ईश्वर की योजना है। और इसी बात को आज के पहले पाठ के द्वारा, सुसमाचार के द्वारा हम लोग समझने की चेष्टा करें। जैसे कि आज के पहले पाठ में हम देखते हैं यूसुफ के भाई लोग अपने भाई के साथ कैसे चिढ़ते हैं या नफ़रत करते हैं, ईर्ष्या करते हैं और उसका नुकसान चाहते हैं। पहले उसको मारना चाहते हैं, फिर बिना पानी के कुएं में डाल देते हैं, फिर वहाँ से बाहर निकाल कर अपने फ़ायदे के लिए उसको 20 सिक्कों में किसी को बेच देते हैं। इस प्रकार का व्यवहार हम देखते हैं अपने ही लोगों के द्वारा। अपने ही लोगों को इस प्रकार से सताना, एक दृश्य हमारे सम्मुख आज के पहले पाठ में रखा गया है। और ये दृश्य हमें सिखाता है कि हमारा दुश्मन दूर से या बाहर से नहीं आता। हमारा दुश्मन हमेशा हमारे ही अपने लोगों के बीच में से आ सकता है। इसलिए इस बात को लेकर हमें सतर्क रहने की ज़रूरत है, सावधान रहने की ज़रूरत है। प्रभु हमें सिखाता है। लेकिन और एक बात दूसरी ओर हम ये देखते हैं, भले मनुष्य दूसरे को नीचे गिराने के लिए, दबाने के लिए कोशिश करता है, ईश्वर निरंतर उसको बचाने के लिए और उसको ऊपर उठाने के लिए अपनी आशीषें उसको प्रदान करता है। ये बात भी हम आज के पहले पाठ के द्वारा हम सीखते हैं। दूसरी बात हम सीखते हैं, यूसुफ के भाइयों ने यूसुफ के साथ अलग अलग प्रकार से अन्याय किया, उसको तकलीफ़ दी, चोट पहुंचाया, भेदभाव किया। अपना ही रक्त है, अपना ही खून, अपने भाई को इस प्रकार से उन्होंने सताया। यानी कि आज भी मनुष्य का स्वभाव यही बना हुआ है, अगले को तकलीफ़ देना, दुख देना, पीड़ा परेशानी देना, ये स्वभाव बना हुआ है। और दूसरी ओर ईश्वर का स्वभाव ये बना हुआ है, ईश्वर मनुष्य को सुख देता है, ईश्वर मनुष्य को आराम देता है, ईश्वर मनुष्य को छुटकारा देता है, ईश्वर मनुष्य को जीवन देता है। इस बात का संदेश आज के दिन में हम सबों को दिया जाता है। तीसरी बात आज के दिन में हम देखते हैं कि आसामी इज़राइल का प्रतीक है। आसामी यानी कि इज़राइल का प्रतीक है। इन आसामियों को ज़मीन पट्टे में देकर वो राजा दूर चला जाता है, फिर वापस आने पर सारा हिसाब किताब ले सके। और जब उन्होंने अपने ही नौकरों को, चाकरों को जब भेजा, इन आसामियों ने, इजरायली जनता ने उनके साथ मनमाना आचरण करने का यह उल्लेख आज के सुसमाचार में किया गया है। यानी कि इंसान लगातार बुरा करने को तुला हुआ है, अगले को दुख देने के लिए तुला हुआ है, अगले का नाम खराब करने के लिए, परेशान करने के लिए तुला हुआ है।
तब भी ईश्वर का प्रेम मनुष्य के प्रति ना ही कम होता है, ना समाप्त होता है, ना खत्म होता है, बल्कि ईश्वर का प्रेम मनुष्य के प्रति बना रहता है। यानी कि आज भी हम सबों का संदेश क्या दिया जाता है, तुम्हारे पाप सिंदूर की तरह लाल क्यों ना हो, किरमिज की तरह मटमैले क्यों ना हो, अगर इंसान पश्चाताप करे, वह ईश्वर, दया से भरा हुआ ईश्वर क्षमा करने के लिए, दया दिखाने के लिए, फिर एक बार एक नई शुरुआत करने का मौका देने के लिए तैयार है, तत्पर है। ये संदेश हम सबों के सम्मुख रखा जाता है। दागबारी के नाम से, दागबारी का नाम से इजरायली जनता को उस दागबारी को दिया जाता है। यानी कि प्रतिज्ञात देश मिस्र में गुलामी में थे, वहाँ से निकाल कर उनको एक प्रतिज्ञात देश यानी कि दागबारी में रखा गया, जहाँ उनको हर प्रकार का सुख सुविधा हो, हर प्रकार का आराम हो, हर प्रकार की शांति हो, सब कुछ हो उनके लिए उपलब्ध हो, ऐसी जगह यानी कि दागबारी। लेकिन उस दागबारी में वो फिर एक बार गलतियां पर गलतियां करते हैं, अलग अलग प्रकार से गलतियां करते हैं, क्योंकि उनका स्वभाव कठोर था, स्वभाव में पाप थे, बुराएं थी, स्वार्थ था। इसलिए वो अच्छी जगह मिलने के बावजूद उस ईश्वर के प्रति कृतज्ञ नहीं है, ईश्वर के प्रति अपना धन्यवाद अर्पित करने के बजाय, ईश्वर की स्तुति आराधना तारीफ करने के बजाय वहाँ पर भी वह गलतियाँ कर बैठते हैं। फिर भी ईश्वर अपने हमारे पापों के अनुसार हमारे साथ व्यवहार नहीं करता, हमारी गलतियों के अनुसार हमें सजा नहीं देता। वह ईश्वर अपने प्रेम से हमारे साथ व्यवहार करता है। इस बात को हमें आज के दिन में फिर एक बार याद दिलाया जाता है। वह ईश्वर आज भी हम सबों से प्यार करता है, प्यार से हमारे साथ व्यवहार करता है। इस बात को हमें सिखाया जाता है। इसलिए आइए भाइयों बहनों, आज के दिन में जब हम लोगों ने प्रभु का वचन पहले पार्ट में, दूसरे पार्ट में उस वचन के अनुसार प्रसंग सुना, हम प्रभु से प्रार्थना करें कि प्रभु जो चाहता है, प्रभु के दृष्टि में जो सही है, अच्छा है, नेक है, आदर्श है, उन बातों को, गुणों को हम अपने जीवन में अपनाएं, प्रभु की इच्छा के अनुसार जीवन बिताते हुए प्रभु की आशीष बरकत हम सभी पाएं, जिससे कि निरंतर हम प्रभु के प्रेम में और विश्वास में मजबूत होते जाएं। दुआ करते हैं उद्धारकर्ता यीशु मसीह के नाम से, आमीन।